आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 7 जुलाई दिन मंगलवार, तो देखते हैं 7 जुलाई से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सबके लिए बनते हैं। तो एक-एक प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल अवार्ड 2020 की सूची जारी करी गई है। मैं बता दूँ अब की बार क्रिकेट साउथ अफ्रीका एनुअल जो अवार्ड हुए, वो बिल्कुल वर्चुअल हुए यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए गए। तो उनमें किसको क्या पुरस्कार दिया गया, ये सूची हमारे सामने है। तो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है क्विंट डिकॉक को। वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है लॉरा वोलवार्ड्स को। टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का मिला है क्विन डिकॉक को। विमेंस वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का मिला है लॉरा वोलवार्ड्स को। मेंस वनडे और टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है लुंगी नगिडी को। विमेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर सबनम इस्माइल। प्रशंसकों का प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है डेविड मिलर को। इंटरनेशनल मैन ऑफ न्यूकमर ऑफ द ईयर एंड्रिक नॉर्टे को मिला हुआ है पुरस्कार। विमेंस ना ऑफ द न्यू कमर ऑफ द ईयर यानी कि अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार दिए गए हैं, वो मिला हुआ है नान कुलुले को मलाम्बा। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो ये कि मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड और विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड और क्विंटन डिकॉक, ये दो दो पुरस्कार जो अलग अलग दिए गए हैं, तो इसमें अक्सर भ्रम हो जाएगा आप सबको। तो ये चीज़ें क्लियर आपको बिल्कुल करके ही रखना है, ठीक है। आई होप आपको तैयार रहेगा इस चीज़ों को लेकर के, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि प्रॉपर आप एक बार और रिवीजन कर पाएँ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन अलाइनमेंट्स को लॉन्च किया है। अलाइनमेंट्स एक्चुअली सेम वैसा ही है जैसा फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह काम करते हैं, उसी तरीके से लॉन्च किया गया है। ये भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन है। इसे बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। अगर मैं बात करूं तो अलाइनमेंट्स में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी, अंग्रेजी जैसी 8 भाषाएं शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट है एज ए इंडियन एप्लीकेशन बेस में कि 8 भारतीय भाषाएं इसमें शामिल हैं अलाइनमेंट्स में, ठीक है। तो अलाइनमेंट्स दिखता कैसा है, तो आप ये देखिएगा, ये चित्र आपका इंडियन ऑन सुपर ऐप, ये इसमें सेम जैसा दिखता है, ऐसे ही प्ले स्टोर पर अवेलेबल है अलाइनमेंट्स एप्लीकेशन। आई होप आप इसे प्रमोट करेंगे क्योंकि ये पूर्णतः भारत निर्मित एप्लीकेशन है जिसे बेंगलुरु स्थित प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसे एम वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि भारतीय उत्पादों को यूज करने का प्रयास करें। तो अलाइनमेंट्स एक नया इंडियन ऑन सुपर ऐप विकसित हो चुका है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है। तो मिशन वृक्षारोपण 2020 में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। सबसे ज़्यादा लगाए गए हैं जनपद उन्नाव में। सबसे ज़्यादा जो कीर्तिमान बनाया वो उन्नाव ने बनाया। उन्नाव में सर्वाधिक वृक्ष लगाए गए हैं। तो आप फोटो में देख सकते हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री पूजन कर रहे हैं इस मिशन वृक्षारोपण अभियान के लिए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि मिशन वृक्षारोपण अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है 25 करोड़ वृक्षों को लेकर के। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सरकार ने एक ई लर्निंग पोर्टल ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली, ये लीड नाम उसको दिया है। तो अगर मैं बात करूँ लीड में क्या क्या है, तो लीड में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध होगी, यानी 10,000 अलग अलग शैक्षणिक जो कह सकते हैं सामग्री होगी, वो अलग अलग व्यवस्थित होगी इस एप्लीकेशन पे, जो कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक की व्यवस्थित होगी। मैं बता दूं आपको, वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, उनके तत्वाधान में बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई हैं और अच्छा शिक्षा क्षेत्र में मैं मानूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मनीष सिसोदिया जी। तो लीड नाम का एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है, बेसिकली शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री अवेलेबल रहे बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धर्मचक्र दिवस मनाया गया है। धर्मचक्र दिवस, अगर आपने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रखा है तो धर्मचक्र प्रवर्तन जिसे कहते हैं प्रथम उपदेश देने की घटना को कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ये पहला कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में हिरण उद्यान एक कहा जाता है, हिरण अभ्यारण्य कहा जाता है। वहीं पर पहली बार 5 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध जी ने उपदेश दिया था। आषाढ़ की पूर्णिमा यानी कि 4 जुलाई को आषाढ़ की पूर्णिमा थी, उसी दिन ये व्यवस्थित बाकायदा इसी दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही 5 ब्राह्मणों को बाकायदा उन्होंने ज्ञान दिया था या उपदेश पहली बार दिया था, ठीक है। याद रखिएगा धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा ही संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में इसका मनाया गया इसे। तो ये आप अगर देख पाएँ तो सारनाथ में जो ये आप स्तूप है, तो वो ये स्तूप वर्तमान में यहीं पर है जहाँ पर उन्होंने ज्ञान वगैरह दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए जीन कॉटेक्स को नियुक्त किया गया। जीन कॉटेक्स नए फ्रांस के अब क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। तो ये जो आप अगर पिक्चर देख पा रहे हैं तो ये जो हैं इन्हीं का नाम है जीन कॉस्टेक्स। और वर्तमान में जिन्होंने स्थान लिया है एडवर्ड फिलिप, तो ये अगर आप देख पा रहे हो तो एडवर्ड फिलिप ये हैं जो उनके साथ में दूसरे खड़े हुए हैं। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों हैं। देखिए कई सारे चरणबद्ध तरीके से
एडवर्ड फिलिप ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि कोविड-19 से बेहतर तरीके से निपटान नहीं ले पा रहा है फ्रांस। एक तो तरीका ये था। दूसरा, इमैनुअल मैक्रों ने क्या किया था, अपने मंत्रिमंडल में विस्तार कर दिया या बदलाव कर दिया था। बदलाव जो था वो एडवर्ड फिलिप को पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और जीन कॉस्टेक्स अब वर्तमान में नए क्या हो जाएंगे, यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, तो कल के कुछ क्वेश्चन थे कि रक्षा मंत्रालय ने कुल कितने नए फाइटर प्लेन मंजूरी दे दी है, तो कुल 33 प्लेन के लिए मंजूरी दे दी है। 18,110 या 810 के आसपास करोड़ रुपए में कुछ समझौता हुआ है। इसके अलावा 59 अन्य जो फाइटर प्लेन हैं या कह सकते हैं उनको भी पुनर्निर्माण के लिए काम करने की बात करी गई। तो 33 नए फाइटर प्लेन खरीद की मंजूरी दे दी है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोवैक्सीन नामक वैक्सीन का निर्माण किसने किया था, तो भारत बायोटेक और साथ में याद रखिएगा आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टीम ने इसे मिलकर के बनाया है। 15 अगस्त तक की अगर ट्रायल सफल होता है तो ये दवा भी जल्द से जल्द लॉन्च हो पाएगी। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा कि जैन धर्म की भाषा क्या थी, तो जैन धर्म की भाषा थी प्राकृत, बौद्धों की थी पाली। याद रखिएगा, इसी में सर्वाधिक इनके जो ग्रंथ मिलते हैं वो प्राकृत में मिलते हैं जैन धर्म के। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन के उस महान बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। मैं बता दूं आपको, 2 ओलंपिक में इन्होंने एकल पुरस्कार भी जीते हैं, तो इनका बहुत नाम इंपॉर्टेंट है और लगभग 20 वर्ष का इन्होंने सफल कैरियर उन्होंने कह सकते हैं जिया है। तो इनका नाम जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन को 100% सफल बनाने के लिए कब तक वक्त रखा गया है। हिंट दे दूं आपको, जल जीवन मिशन वही है कि हर घर तक पाइप के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंच सके। तो इसे 100% यानी कि पूरी तरीके से लागू किस वर्ष तक किया जा सकेगा, तो ये वर्ष मैंने पूछा है। और अंतिम प्रश्न है कि पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आई होप आप उत्तर देंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।